एमपी में कांग्रेस ने किया अखिलेश के साथ खेल, सपा उम्मीदवार कांग्रेस में शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सपा उम्मीदवार को दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। 2 दिन में सपा के 2 उम्मीदवारों ने बदली पार्टी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ खेल हो रहा है। नामांकन वापसी के बाद पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने पाला बदल लिया है और जिस दल से वो सपा में आए थे उसी में वापस लौट गए हैं। और ताजा झटका सपा को दिया है इंडिया गठबंधन में उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने। दरअसल मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच शुरू हुआ तकरार थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही दलों के बीच बयानबाजी तो पहले से ही चल रही थी और अब इस बयानबाजी के बीच कांग्रेस ने सपा में बड़ी सेंध लगा दी है। बालाघाट में सपा उम्मीदवार महेश सहारे ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली है। महेश सहारे पहले कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो सपा में चले गए और सपा के उम्मीदवार भी बन गए। महेश सहारे के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सपा अब कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगा रही है। पार्टी का दावा है कि कांग्रेस और महेश सहारे दोनों ने ही उसे धोखा दिया है। सपा नेताओं ने कहा कि बालाघाट में सपा का मजबूत आधार है, सहारे पर पार्टी ने भरोसा किया, उन्हें उम्मीदवार बनाया। अगर उन्हें चुनाव नहीं लड़ना था तो पहले ही साफ कर देना चाहिए था। इसके साथ ही सपा की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि वो बालाघाट सीट पर किसी भी दल का समर्थन नहीं करेगी। कि समर्थक मतदाता अपने अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। पार्टी का समर्थन किसी भी दल को नहीं है। दरअसल 2 दिन पहले ही सपा को बड़ा झटका मध्य प्रदेश की भिंड सीट पर भी लग चुका है, जहां नामांकन पत्र वापसी के कुछ ही मिनट बाद सपा उम्मीदवार रविसेन जैन बीजेपी में शामिल हो गए। शनिवार को भिंड में राजनाथ सिंह बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रैली करने के लिए पहुंचे थे तो रविसेन जैन बीजेपी के मंच पर दिखाई दिए और राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत भी किया। रविसेन जैन मूल रूप से बीजेपी के ही नेता थे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण वो सपा में शामिल हो गए। दरअसल बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवारों के संभावित 3 सदस्यों के पैनल में भी रविसेन जैन को जगह नहीं दी थी, जिसके बाद रविसेन जैन ने पाला बदल लिया था। लेकिन नामांकन वापसी से पहले बीजेपी की ओर से रविसेन जैन पर चुनाव मुकाबले में हटने के लिए जबरदस्त दबाव बनाया गया था। वैसे जैन इस बात से भले ही मना कर रहे हों, उन्होंने किसी के दबाव में चुनाव लड़ने से इनकार नहीं किया है, बल्कि पार्टी नेताओं के साथ पुराने संबंध और सपा में मिल रहे सहयोग के चलते वो बीजेपी में लौटे हैं। फिलहाल तो सपा को 2 दिनों में 2 जबरदस्त झटके लगे हैं, जिससे पार्टी की उम्मीद पर उल्टा असर दिखाई दे रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने इस बार जो उम्मीदवार उतारे हैं उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी के बागी उम्मीदवार ही हैं और इसी के चलते सपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट तभी जारी की जब कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई। कांग्रेस और बीजेपी से जिन नेताओं का टिकट कटा उनमें से अधिकांश ने साइकिल पर सवारी कर ली है और सपा की ओर से भी इस मामले में बेहद उदार रुख अपनाया गया और इन बागियों को टिकट दे दिया गया। लेकिन अब ये नेता अपनी मूल पार्टी में वापसी कर रहे हैं, जिस कारण से चुनाव के बीच में सपा को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सपा के 2 उम्मीदवार अभी भी पाला बदलने की तैयारी में हैं और उनके कांग्रेस और बीजेपी में संपर्क में होने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर पार्टी की ओर से कोशिश हो रही है कि जिस तरह से उसके 2 उम्मीदवार पहले ही पाला बदल गए हैं उस तरह की स्थिति आगे न बने, इसलिए पार्टी अब अपने सभी उम्मीदवारों पर पैनी नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।